Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। करप्ट अफराद स्टॉप, रोड मैप तैयार, चोर खैर मनाए, मुतालिबा सिर्फ एक, नवाज आ रहे हैं और बड़ा मैच तो होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क को मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंचाने वालों के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया गया। स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से जायद हो गई है। FIA जराये के मुताबिक मुराद अली शाह के करीबी साथी और अफसर स्टॉप लिस्ट में शामिल हैं। साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात, सरकारी अफसर भी शामिल हैं। ताजिर, बिल्डर, सनतकारों के नाम भी शामिल हैं। बदउनवानी, टैक्स चोरी, हवाला हुंडी के किरदार भी स्टॉप लिस्ट में आ गए हैं। करेंसी, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत स्मगलिंग में मुलविस अफराद भी स्टॉप लिस्ट में। सियासी जमात की फंडिंग करने वाले भी शामिल हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद को रोकने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मौशी और इंतजामी चैलेंजेस से निमटने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, अबूरी वफाकी काबीना, निगरां वज़ीर आला भी अहम इजलास में शरीक हुए। निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज बोले, इंडस्ट्री का पहिया चलाने और बरामदात बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। बरामदात बढ़ाने के बाद $250 से भी नीचे आ जाएगा। मोहम्मद अली बोले, IMF से बात के नताइज जल्द सामने आएंगे। हमारा इस वक्त सालाना 350 अरब का लॉस होता है गैस सेक्टर और जो अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन सेक्टर उसको मिलाकर 2300 अरब जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है 350 अरब के हिसाब से। तो गैस की जो प्राइसिंग है स्ट्रक्चर वो हमें किस तरीके से उसमें जो खराबियाँ हैं वो सही करनी है ताकि गवर्नमेंट को ये सालाना नुकसान से रोका। अगर 13 के बाद पाकिस्तान में गैस की और ऑयल की जो एक्सप्लोरेशन है वो कम होगी, उसकी वजह से तकरीबन $3.5 अरब का सालाना शॉर्टेज हो गई है गैस और ऑयल की। और उसकी वजह ये है कि हमारा जो सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा हो गया है, उससे पेमेंट नहीं होती एक्सप्लोरेशन कंपनीज को कि गैस की एक्सप्लोरेशन हो, ऑयल की एक्सप्लोरेशन हो। तो इन सब चीज़ों पर बात हुई है। सिक्योरिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी चाहिए। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ हुकूमत इन एक्शन, मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। लेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन करके अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़ लिए गए हैं। बलूचिस्तान में 67 बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। 2 करोड़ 30 लाख की नादहिंदा सीमेंट फैक्ट्री और 40 लाख रुपए की नादहिंदा आइस फैक्ट्री के कनेक्शंस भी काट दिए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, नरी और फतेह जंग टेक्सला में 95 गैस चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों की शामत, माफिया के खिलाफ निगरां हुकूमत का एक्शन। लाहौर में अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। पेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन, 49 बिजली चोरों के खिलाफ पर्चे कट गए। साबिक चीफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बिजली चोर निकला। सरकारी रिहायशगाह से कुंडे उतार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बलूचिस्तान के इलाके नौशकी, पशीन, खानुजई और लोरालाई में 67 बिजली चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता, बरकी आलात जब्त कर लिए गए। 2 करोड़ 30 लाख की नादहिंदा सीमेंट फैक्ट्री और 44 लाख रुपए के नादहिंदा आइस फैक्ट्री के कनेक्शंस भी काट दिए गए। पेशावर में बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, टंडोला यार समेत सिंध के दीगर शहरों में भी कार्रवाइयां जारी। कराची में के इलेक्ट्रिक ने भी कुंडा माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। 9 माह में 14,000 कार्रवाइयां की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कहोटा, अटक, फतेह जंग, टैक्सिला में 95 गैस चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सरगोदा में साबिक मेयर मलिक असलम नवीद की हाउसिंग कॉलोनी समेत कई अफराद की गैस चोरी पकड़ ली।
FIA को स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के इख्तियारात मिल गए हैं। FIA डॉलर, चीनी, खाद, पेट्रोलियम मसनूआत की इसमत की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। वजारत दाखिला के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पर करेंसी स्मगलिंग पर कार्रवाई कर सकेगी। तमाम जोनल डायरेक्टर्स रोज़ की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजेंगे। FIA के तमाम जोनल डायरेक्टर्स को एक फोकल पर्सन मुकर्रर करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। और डॉलर का मकरूह धंधा, गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वाले बड़े बड़े डीलर्स शिकंजे में आने लगे हैं। सट्टेबाजों ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाइयाँ 3 दिन में स्टेट बैंक को $3 मिलियन जमा करवा दिए गए हैं। और पेशावर में FIA ने चौक यादगार की मार्केट बंद करा दी है। शहर में तमाम करेंसी एक्सचेंज का डाटा भी इकट्ठा कर लिया गया है। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर मजीद ₹1.99 सस्ता होकर $302.95 पर बंद हुआ। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं कि मुल्क भर में तमाम एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर फरोख्त करने वालों का रश है। सूरत हाल ऐसे ही रही तो डॉलर $300 से नीचे आ जाएगा। तमाम सरहदें सील की हैं, जिसकी सप्लाई बहाल हुई और जिसका नतीजा निकला कि लोग हमारे पास आना शुरू हो रहा। पिछले 2 दिन में हमने 20 यानी कि $मिलियन इंटर बैंक में सिलेंडर किए हैं और जिसकी वजह से डॉलर का रेट मुसलसल कर रहा है और भी गिरेगा। और कल 1 साल बाद ये इंटर बैंक का रेट और मार्केट का रेट नैरो होने के बाद मार्केट का रेट कम हो गया और इंटर बैंक का ज़्यादा। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी कहते हैं आर्मी चीफ की काबिशों से डॉलर नीचे आया, ताजरों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। सरहदी दहशतगर्दी की तरह मुल्क पर मुसल्लत की गई मौशी दहशतगर्दी का सामना करेंगे। पिछले दिनों इसी ताजर बरादरी और सनतकारों से हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब आके मिले हैं। मैं ये समझता हूँ कि उससे 2 फ़ायदे तो हमें फौरी नज़र आ गए हैं। आज आप देखें डॉलर जो है वो 20 से 22 रुपये नीचे हो गया है। और सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, कि लोगों में एतमाद जो है बहाल हुआ है, हुकूमत ने भी और हमारे आर्मी चीफ ने भी। इसका मतलब पूरी आर्मी ने ये डिसाइड कर लिया है कि जिस तरह वो सरहदी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए दिनों रात खड़े हैं, इस तरह माशी दहशतगर्दी, क्योंकि मैं दहशतगर्दी इसको इसलिए कहता हूँ कि हम पे मुसल्लत की गई। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे मुल्क में चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। कोयटा से चीनी के अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 20 ट्रक कब्जे में ले लिए गए हैं। 4 गोदाम भी सील किए गए। डेरा इस्माइल खान 538 टन चीनी बरामद कर ली गई। शुगर माफिया के चीनी बाहर भिजवाकर 50 अरब रुपए कमाने के इंकशाफ पर खलबली मच गई। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी फूड को मिसकंडक्ट पर ओहदे से हटा दिया। महंगी चीनी से आवाम को टेंशन, हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। कस्टम ने कोयटा से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। सरहदी इलाके से 20 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 4 गोदाम भी सील किए गए। डेरा इस्माइल खान में भी कार्रवाई के दौरान 538 टन चीनी बरामद की गई। महंगी चीनी किस तरह बेचैनी का सबब बनी, अहम हकाइक सामने आ गए। सराय के मुताबिक पंजाब से शुगर माफिया ने 10 लाख टन चीनी बाहर भेज दी। माफिया ने अवाम को मुश्किलात से 2-4 करके 50 अरब रुपए कमाए। शुगर मिल्स मालकान ने बड़े गोलमाल के बाद हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सूबाई हुकूमत ने मिसकंडक्ट पर सेक्रेटरी फूड को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी एग्रीगेशन वासिफ खुर्शीद को एडिशनल चार्ज दे दिया गया। पीपल्स पार्टी मुल्क में फौरी इलेक्शन के निकात की हामी जियाले रहनुमा नवीद कमर कहते हैं कि कुछ लोगों को अभी इंतखाबात से फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो चाहते हैं कि इस वक्त इलेक्शंस ना हो, लेकिन जितनी जल्दी आम इंतखाबात हो जाएं मुल्क के लिए उतना ही बेहतर है। बुल के प्रोग्राम तज्जिया में बातचीत करते हुए साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि मुल्क में चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद थी, एक्सपोर्ट का फैसला दुरुस्त था, बरामदात रोकने से मईशत का पहिया रुक जाएगा। जल्द से जल्द हो और जितना भी करीब तरीन हो इस तारीख के आईनी तारीख का, उतना ही बेहतर होगा। वो खुदा ना खासा अगर वहाँ भी ये ना हुआ, वो जो डेट्स जो हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पे डेट्स बताएं, लेकिन अगर उस पीरियड में भी नहीं होता तो फिर तो जाहिर है सारे ऑप्शंस खुले हैं, एहतजाज भी है, फिर कई और चीज़ें जो हैं उसके बाद। आपकी जो टोटल प्रोडक्शन थी 8.5 मिलियन की थी, उसमें से सिर्फ 2.5 लाख जो है
एक्सपोर्ट की जायदाद दी गई, हालांकि सरप्लस जो था इससे कहीं ज्यादा। अरे एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा कहाँ से आएगा, तुम्हारे रिजर्व्स कहाँ आएंगे, तुम्हारे खाने का तेल नहीं आएगा, तुम्हारे गाड़ियां नहीं चलेंगी, तुम्हारा मुल्क का पहिया रुक जाएगा। ये अजीब बातें करते हैं। ये 6 महीने पहले एक चीज हुई है, एक्सपोर्ट 6 महीने पहले हुई, उसका मार्केट पे असर आज आया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि महंगे IPPs मुआहिदों के जिम्मेदारान का सरेआम एहतसाब होना चाहिए। रहीम यार खान में जलसे से खिताब के दौरान सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी अवाम के हुकूक की आवाज़ और मुल्क की उम्मीद है। हम हर हाल में पुरअमन एहतजाजी तहरीक जारी रखेंगे। मुल्क में एहतसाब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। गुज़िश्ता 5 बरसों में मुल्क ख़जाना लूटा गया और हराम से कमाई दौलत बाहर भेजी गई। मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, असल मसला करप्शन, चोर बाजारी, मुफ्तखोरी और मिसमैनेजमेंट है। कहते हैं IPPs के साथ हमारा मुआहिदा है कि वो बिजली पैदा करेंगे और हम खरीदे या ना खरीदे उनका बिल हमने देना है। जिन्होंने IPPs के साथ मुआहिदा किया है उनके जायदादों को फरोख्त करके जुर्माना अदा किया जाए, लेकिन इन मुआहिदों को तोड़ा जाए, खत्म किया जाए। इन सियासी पंडितों और इन सियासी बरहमानों का एहतसाब सिर्फ और सिर्फ अवाम कर सकते हैं। सिराजुल हक सोचता है किस तरह गरीब का बेटा तरक्की करे और आगे बढ़े। मैं आपके लिए सोचता हूँ, नौजवानों, उम्मीद के साथ जुड़े रहो, उम्मीद के शमा रोशन करो। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 90 रोज में इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की हतमी तारीख भी मांग ली। बिलावल ने कहा, पाकिस्तान अवाम इलेक्शन में जिसके भी हक में फैसला करे उसे कबूल करना चाहिए। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आईन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने, अगर पाकिस्तान के अवाम मियां शहबाज शरीफ साहब को या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चुनता है तो हम सबको इसको कबूल करना है। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने अक्टूबर में पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी है। सराह के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख का ऐलान आइंदा 10 रोज में कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज उनकी वापसी से मुतल्लिक मुसलसल राब्ते में हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खान खटक कहते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। मानसहरा में जलसे से खिताब करते हुए परवेज खटक ने कहा कि हमने अपनी पार्टी बनाई है। तहरीक इंसाफ में इसलिए आए थे कि इनकलाब आएगा, मगर हम उन बेईमानों की वजह से लुट गए। हमने उन चोरों के खिलाफ पार्टी बनाई है। 2 महीने में हमारी पार्टी सूबे की नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। 2 महीने के बाद मजाक उड़ाने वालों का हम मजाक उड़ाएंगे। लूटने वाले ये हमें ठीक करेंगे। 75 साल में इन्होंने कितनी हुकूमत देखी, कौन सी हुकूमत में खुशी आई? हमने इन चोरों के खिलाफ खड़ा होना है। हमने जो ये पार्टी बनाई है, आप इस 2 महीने में इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को सूबे का नंबर 1 पार्टी देखेंगे। ये लोग मजाक उड़ाते हैं और इंशाल्लाह ताला 2 महीने के बाद हम इनका मजाक उड़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में अदालती बेंच पर हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। अदालत ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुनाया है। अदालत ने 3 जजेस के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी है। फैसले में कहा गया है कि बेंच पर हुकूमती एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। मुख्तसर फैसला जस्टिस एजाजुल अहसन ने पढ़कर सुनाया। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हुकूमत ने मुबैना ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कमीशन ने 9 मुबैना ऑडियोज़ की इंक्वायरी करना थी और इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ अदालत उस्मा में दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया।
JIT ने चेयरमैन PTI को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान पर भी जिम्मेदारी डाली गई। JIT ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने जलाओ घिराव कराने का एतराफ़ भी किया है। JIT ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने तफ्तीश के दौरान जलाओ घिराव कराने का एतराफ़ भी किया। JIT ने चेयरमैन PTI को 3 मरतबा शामिल तफ्तीश किया था। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। परवेज़ इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। ATC जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। परवेज़ इलाही को अदालती हुक्म पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के जिला कल अब्दुल्ला में मुनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर लिया गया। कार्रवाई में पाक फौज, FC, एंटी नारकोटिक्स, लेवीज और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया है। 2000 किलो मुनशियात बरामद की गई हैं। 3000 किलो क्रूड एफिड्रिन को तलब कर लिया गया है और 16 नारकोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग मशीन्स तबाह कर दी गई हैं। 18 मुनशियात के कंपाउंड्स को भी मिसमार कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। 30 अगस्त को कल अब्दुल्ला में हुए जरगे में माहिदीन ने मुनशियात की फैक्ट्रियों के खात्मे और मुनशियात की पैदावार रोकने का मुतालिबा किया था। पाक फौज और दीगर इदारों का मकसद पूरे सूबे बिलखसूस तालीमी इदारों को मुनशियात से महफूज बनाना है। और यहाँ आपको बताएंगे, चित्राल के अवाम मादरे वतन के दिफा के लिए चट्टान बन गए। पाक फौज के शाना बशाना लड़ने के लिए कमर कसली, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार मुकामी आबादी सरहदों की मुहाफ़िज़ों की मदद के लिए बाहर निकल आई। असलहा, गोला बारूद और खुराक अगले मोर्चों तक पहुँचाई। नौजवानों ने पैगाम दिया, मिट्टी की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार और चौकस हैं। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने बयान में कहा, 6 सितंबर को दुश्मनों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान करते हुए भागने पर मजबूर भी कर दिया। कराची में कस्टम्स इंटेलिजेंस का स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 140 मिलियन रुपए का स्मगल शुदा सामान पकड़ा गया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक कार्रवाइयाँ खुफिया इत्तला पर स्मगल शुदा गैर मुल्की सामान की मौजूदगी पर की गई। मुलजमान ने स्मगलिंग का सामान कराची में एक घर में रखा हुआ था। मुतालिका मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट हासिल करने के बाद छापा मारा गया। स्मगल शुदा सामान में क्रीम, शैम्पू, सिगरेट, सिगार की चेन, बैलेट, वॉलेट समेत लेडीज़ बैग भी शामिल हैं। जब्त किए जाने वाले सामान और मुलजमान के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कराची जुराइम पेशा नासिर की आमाजगाह बन गया है। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। MA जिन्ना रोड पर मुसल्लफात की फायरिंग से कोस्ट गार्ड एहलकार जाँ बहक हो गया है। कोरंगी में पुलिस की कार्रवाइयाँ, स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में जराइम का जिन बेकाबू। शहर में रात गए फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जान से गए। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। MA जिन्ना रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कोस्ट गार्ड एहलकार जाम बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई। कोरंगी में बुक शॉप पर दौरान डकैती बाप बेटे के कत्ल के बाद पुलिस का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। स्ट्रीट क्राइम्स और दुकानों के ताले काट कर वारदातें करने वाले 2 मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से धर लिया गया। इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान मजीद 6 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। सोहराबगोट सुपर हाईवे के करीब भी पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया, साथ ही फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिमान से छीने गए मोबाइल फोन, असलहा और दीगर मसरूका सामान भी बरामद कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस शहर का मौसम मजीद खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद में मतला अब्र आलूद रहेगा। सरगोदा में IT के नौजवानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए बसारत से महरूम अफराद के लिए स्पेशल ब्लाइंड ग्लासेस तैयार किए हैं। इसकी क्या खुसूसियात है, जानते हैं मोहम्मद सलेमान मौज़म की इस रिपोर्ट। जरा नम हो तो ये मिट्टी जरखेज है साकी। सरगोदा में 2 नौजवानों ने बिसारत से महरूम अफराद के लिए मखसूस चश्मा तैयार कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार ये चश्मा नाबीना के सामने आने वाली रुकावट को देखकर इसका पैगाम चश्मा लगाने वाले को देगा। चश्मा तैयार करने वाले तालिब इल्मों का कहना है, चश्मे में अफराद और अशिया को पहचान कर इनके नाम बोलने की सलाहियत भी है। हमने यही सोचा था कि हमने ब्लाइंड पर्सन्स के लिए काम करना है,
तो हमने यही क्लास में बैठे थे, आइडिया शेयर किया सामान और मैंने एक दूसरे से, और हमने फिर वहीं से ठान ली थी कि हमने इस पर वर्क करना है और इंशाल्लाह एक प्रॉपर मैनर में इस चीज़ को डेवलप करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस चीज़ को डेवलप किया है। इसमें तकरीबन 1 लाख रुपये तकरीबन लागत आई है। इसमें 4 फीचर हमने ऐड किए जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनकी हेल्प के लिए। पहला फीचर इसमें ये अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू हमने जो रेंज है, कोई रुकावट वगैरह ऑब्स्टेकल कोई भी आएगी, हमने रेंज सेट कर दिया। इसके करीब कोई भी रुकावट आएगी उसको डिटेक्ट करके रेंज बताएगा कि इतनी सेंटीमीटर कोई दूरी है। हैरत अंगेज चश्मा बनाने वाले 2 नौजवानों का मजीद कहना है कि अगर हुकूमत मदद करे तो इस कैमरे की कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। खेल के मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि कोलंबो में कई रोज से बरसात जारी है। पाक भारत मैच बारिश की नज़र हो गया है और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बड़े मैच के लिए रिजर्व डे का ऐलान कर दिया है। ACCA के मुताबिक 10 सितंबर को मैच खेल नहीं होता तो ये मैच 11 सितंबर को जारी रहेगा। श्रीलंका में एशिया कप के मैचेस जारी, मौसम हुआ इवेंट पर भारी। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, एक बार फिर बारिश की नजर होने का खदशा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाक भारत मैच के लिए रिजर्व डे का ऐलान कर दिया। मैच 10 सितंबर को मुकम्मल नहीं होता तो ये 11 सितंबर को भी जारी रहेगा। मैच रिजर्व डे पर खेला गया तो भारत बैक टू बैक मैच खेलेगा। शेड्यूल के मुताबिक भारत और श्रीलंका का मैच 12 सितंबर को रखा गया है। एशिया कप का 17 सितंबर को होने वाला फाइनल भी बारिश की नजर हो सकता है। मैच मुतासिर होने की सूरत में दोनों फाइनलिस्ट टीमें मुश्तरका फातिह करार पाएंगी। और यहाँ आपको बताते चलें कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच आज होगा। कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। कोलंबो में होने वाली हालिया बारिशों के बायस मैच मुतासर होने का खदशा है। मैच मुकम्मल ना हो सका तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा एनर्जी नुमाइश। रॉयल फैंस के ACD पंखे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग रॉयल फैंस वक़ास खान ने बताया कि हमारे जदीद पंखे पाकिस्तान भर में ख़रीदारों की तवज्जो हासिल किए हुए हैं क्योंकि ये ना सिर्फ पायदार हैं बल्कि कीमत में भी मुनासिब हैं, जबकि इनसे बिजली की बचत भी यकीनी है जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी नेमत से कम है। और अब आलमी मंजरनामे पे नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। माली में दहशतगर्दों के आर्मी बेस और मुसाफिर बरादर कश्ती पर हमले। खतरनाक हमले में 64 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में माली फौज ने 50 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। रूस ने यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूक्रेनी शहर करियोवीरे पर रूसी मिसाइल हमलों में 4 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। हांगकांग में बारिशों ने 140 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। निजाम जिंदगी दरहम भरम हो गया। सैलाब के बायस रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें बह गई। ट्रेनों समेत ट्रांसपोर्ट का निजाम भी दरहम भरम हो गया। बुलेटिन के आखिर में खबर शामिल करेंगे। एंटरटेनमेंट की दुनिया से 2 बहनें पेशावर कातिल के शिकंजे में फंस गईं। हॉलोवीन की खौफनाक रात में खतरनाक कातिल की कहानी। हॉलीवुड हॉरर फिल्म द जस्टर का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।